नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्लोब पर। ग्लोब पर राजस्थान की क्या स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है और इसके ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है और ये गोलार्ध में उत्तर पूर्व में भारत है। भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत है। भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अगर पृथ्वी पर ग्लोब पर अपन बात करें तो वह उत्तर पूर्व में स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है और जो ग्लोब पर पृथ्वी पर बात करते हैं तो उसमें उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है। अब राजस्थान की आकृति के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति किसने कहा था? ये T.H. हेनले ने कहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा था? T.H. हेनले ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अपने पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को देखा है और भारत में राजस्थान की स्थिति को देखा है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान किन अक्षांशों और किन देशांतरों के मध्य स्थित है। अक्षांश और देशांतरों के बारे में आपको बता दूं कि अक्षांश जो होते हैं वो आड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे इस प्रकार की आड़ी रेखाएं होती हैं, और जो देशांतर हैं वो खड़ी रेखाएं होती हैं। इस प्रकार की रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब अपन राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश राजस्थान अक्षांश स्थिति देखते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान स्थित है। और अब देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अक्षांशों के मध्य अंतर, देशांतरों के मध्य अंतर कितना है। तो जो अक्षांश हैं उनके मध्य का जो अंतर है, राजस्थान अक्षांश के मध्य का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान के अक्षांशों के मध्य का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। और जो देशांतर हैं इनका अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट ये देशांतरों के मध्य का अंतर है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान का विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान का विस्तार है वो कितना है। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान का विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक पॉइंट और है कि जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वो किस ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं। तो ये दोस्तों नागौर ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब अगर दोस्तों एग्जामिनर अपने को ये ना देकर ऑप्शन में ये दे वर्ग मील में अगर अपन से पूछता है तो अपने को ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये है 1,32,139 वर्ग मील।
वर्ग मील में है और ये ऊपर का किलोमीटर में है। ठीक है, इसको अपन वर्ग मील वाले को अपन दो टुकड़ों में याद रख सकते हैं, 132 या 139। ठीक है, अब दोस्तों अपन राजस्थान के जो उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु जो है, इनके बारे में बात कर ले रहे हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ है, किस गांव में स्थित है। ठीक है, तो जो पश्चिमी बिंदु से शुरू करेंगे अपन। ठीक है, पश्चिमी बिंदु है वो कटरा गांव, समतरसिल जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव, श्री गंगानगर में स्थित है। उसके बाद जो पूर्वी बिंदु है वो धौलपुर में स्थित है, सिलाना गांव। सिलाना गांव राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। ठीक है, उसके बाद अपन दक्षिण में बात करते हैं, तो दक्षिण में जो बोरकुंडा गांव है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अब दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि इनको याद किस प्रकार किया जाएगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अपन पश्चिम से शुरू करेंगे, पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। ठीक है, तो अपन मान लीजिए कि अपने पास कोई कपड़ा है, उस कपड़े को अपन ने काटा, यानी कि काटा से याद हो जाएगा अपने को कटरा गाँव। ठीक है, उसके बाद अपन आएंगे उत्तर में, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा। तो काटा, क्या काटा, कोणा काटा, तो कोणा से याद हो जाएगा कोणा गाँव। ठीक है, उसके बाद सिलाना, जो कोणा अपन ने काटा है उसको अब सिलाएंगे, यानी कि उस पर सिलाई करेंगे, तो सिलाना गाँव। सिलाना गाँव हो जाएगा धौलपुर में पूर्वी बिंदु। उसके बाद अपन दक्षिणी बिंदु पर आएंगे जहाँ पर बोरकुंडा गाँव है, तो अपन ने काटा, कोणा और सिलाना। सिलाने के बाद उसको क्या कर दिया, बोरे में पैक कर दिया, यानी कि बोरे से हो जाएगा बोरकुंडा। ठीक है, ये इसके बिंदुओं की बात हो गई। अब उसके बाद अपन जो राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट से गुजरती हैं, कर्क रेखा वो किन किन जिलों से होकर के गुजरती हैं। ये डूंगरपुर की जो सीमा है दक्षिणी उसको टच करती हुई और बांसवाड़ा को दो भागों में बांटती हुई गुजरती है। राजस्थान के सिर्फ दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर गुजरती है दोस्तों, 26 किलोमीटर राजस्थान में गुजरती है। और कर्क रेखा को एक अन्य नाम से जाना जाता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कर्क रेखा का अन्य नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान की सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लगभग राजस्थान पुलिस के हिसाब से इतना राजस्थान की स्थिति और विस्तार में ये इतना कंप्लीट आप कर लीजिए, वो बहुत हैं। बाकी अगर डिटेल में अपन जाएंगे तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से ये बहुत हैं। तो पढ़ना सब कुछ नहीं होता दोस्तों, अपने को क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है ये बहुत मायने रखता है। अगर अपन सब चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे तो दिमाग में इतनी चीज़ें याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने को वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा, पेपर के हिसाब से पेपर के लेवल को देख करके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।